राधे राधे दोस्तों। मैं अलका। होप आप सबकी जर्नी स्मूथली चल रही है और डिवाइन की प्रॉपर गाइडेंस भी सबको मिल रही है। आज वी नो, आज 6/6 की पोर्टल है। तो ये पोर्टल तो अभी पूरा महीना भर ओपन है। ये पोर्टल लव एंड हार्मनी को लेके आता है, बैलेंस को लेके आता है। तो अभी डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मास्कुलाइन की जो एनर्जी बनी हुई है, तो कलेक्टिव में अभी क्या चल रहा है कि डीएम जो है वो बहुत हेवी कार्मिक फेस कर रहे हैं। वहीं पर कुछ डीएफ है, वो लोग भी बहुत ज्यादा कार्मिक पर्सन से ट्रिगर हुए हैं। तो मैं आपको गाइड करने वाली हूँ कि इस पोर्टल को आपको कैसे हैंडल करना है, कैसे आपको पीस एंड डिविनिटी को चूज करनी है। तो सबसे पहले जो डीएफ अभी कलेक्टिव में जो फेस कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा ट्रिगरिंग को फेस कर रहे हैं। आपके लाइफ में अचानक से बहुत सारी टेस्ट एंड ट्रिगर्स हो रही है। टेस्ट यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके अंदर की जो डिवाइन फेमिनाइन है, जो हमेशा अनकंडीशनल लव में रहती है, हर किसी को निस्वार्थ प्रेम देती है, उस चीज़ का टेस्ट चल रहा है। तो डिवाइन कैसे टेस्ट ले सकते हैं? अचानक से कोई एक पर्सन या कोई भी आपका डीएम भी हो सकते हैं, कोई आपके बहुत क्लोज रिलेटिव्स हो सकते हैं, जो आपको खाली-खाली में बिना किसी बात पे बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर सकते हैं, आप पे क्वेश्चन उठा सकते हैं। तो ऐसे में आप माइंड से डील करोगे, सोल से नहीं। और जब आप माइंड से डील करोगे तो आप एक 3D पर्सन की तरह उस पर्सन को देखने लगोगे। शायद आप में उस पर्सन के लिए गुस्सा आ जाए, किसी भी तरह की आप नेगेटिव चीजें मैनिफेस्ट कर लो, तो इससे बचना है। क्योंकि क्या होता है, जब भी हम ऐसे पोर्टल के समय में हम कोई भी लाइफ सिचुएशन को मैनिफेस्ट कर लेते हैं, अगर वो चीज गलत होती है, तो क्योंकि ये बहुत हाई एनर्जी वाला डे होता है, तो जैसे ही आप कोई भी लो चीज को सोच लोगे, मैनिफेस्ट कर लोगे, वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएगा। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि अच्छी चीजें हाई वाइब्रेशन में मैनिफेस्ट होते हैं, और जो खराब चीजें होते हैं, जब हम लो में उस चीज को सोचते हैं, वो हमारे जीवन में मैनिफेस्ट हो जाता है। तो अभी ट्रिगर में आकर हर्ट होके ऐसा कोई भी नेगेटिव लाइफ सिचुएशन आपको मैनिफेस्ट नहीं करना है, जो आगे चल के आपको बहुत सारी परेशानी दे। तो आपको कैसे हैंडल करना है? अगर करेंटली आपका डीएम हो गया या कोई भी पर्सन आपको खाली-खाली बिना कोई बात के बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहा है, आपको जज कर रहा है, आपकी कोई भी एक्टिविटीज़ को लेकर बोल रहा है, क्वेश्चन उठा रहा है, तो आपको बस शांत रहना है, अंदर में फॉरगिवनेस को प्रैक्टिस करना है। आप उस समय जब बहुत ज़्यादा आपके अंदर गुस्सा आ जाए, ट्रिगर हो जाओ, तो उस समय आप कोई भी भगवान का नाम जप कर सकते हो, चुपचाप शांत रहकर, ताकि आप ऐसी कोई चीज़ उनको जवाब में ना कह दो, जो और भी ज़्यादा आपको ट्रिगर करेगा। तो फॉरगिवनेस को प्रैक्टिस करते हुए ही आप क्या कर सकते हो, उस पर्सन के साथ जितनी भी आपकी नेगेटिव कर्मास है, वो आप रिलीज कर लोगे। जब एक बार आप वो कर्मास रिलीज कर लोगे, आप फॉरगिवनेस में आ जाओगे, तब क्या होगा, धीरे धीरे वो जो इंसान होगा, वो शांत पड़ जाएगा, और जो भी कर्मास है आप दोनों में, वो परमानेंटली रिलीज हो जाएगा। और एक चीज़ आप ये कर सकते हो, जैसे आज तो एक बहुत ही हाई एनर्जी वाला दिन है, तो आप विजुअलाइज़ कर सकते हो मेडिटेशन में कि आप डिवाइन को इनवाइट करके, जो भी कार्मिक आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहा है, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा है, आप उस पर्सन के साथ आपकी परमानेंट कट कॉर्ड को कट कर सकते हो। तो वो परमानेंट कॉर्ड कैसे कट करना होता है कि आप डिवाइन को इनवाइट करोगे और डिवाइन से ये प्रे करो कि जो भी पर्सन है, उस पर्सन के साथ आपकी जितनी भी कर्मा है, उसको आप रिलीज करके एक हार्मोनियस कनेक्शन में,
हार्मोनियस रिलेशन में आप उसको बदल दो। तो जब जैसे ही आप इमेजिन करोगे, विजुअलाइज़ करोगे कि अब डिवाइन आ चुके हैं, तो उस पर्सन की हायर सेल्फ को आप अपनी मेडिटेशन में बुलाओ। जब वो पर्सन की हायर सेल्फ आपके मेडिटेशन में आ जाए, विजुअलाइज करके आप उनसे माफी मांगो, क्योंकि अभी इस जन्म में भले ही उस पर्सन के साथ आपकी किसी भी तरह की कोई कड़ नहीं जुड़ा है, आप कोई भी कर्म बंधन में नहीं आए हो, लेकिन पास्ट की बहुत सारी लाइफ टाइम है जो हमें याद भी नहीं है, जो आप भूल चुके हो। तो शायद कोई पास्ट किसी लाइफ में आप उस पर्सन को बहुत ज़्यादा तकलीफ दिए थे, दुःख दिए थे, तो इस वजह से इस जन्म में वो आपको ट्रिगर कर रहा है। तो आप ये इमेजिन करो कि अब वो सारी जो भी लाइफ आपको याद नहीं है, आपने उनको जितना दुःख दिया, कष्ट दिया, उस चीज़ के लिए आप उनसे माफ़ी माँगो और ये विजुअलाइज़ करो कि डिवाइन की उपस्थिति में आप उस पर्सन के साथ जितनी भी आपकी कार्मिक कॉर्ड है, वो सब आप कट कर रहे हो। और आप ये विजुअलाइज़ करना कि आप एक सीज़र से या कोई भी चीज़ से आप उस कॉर्ड को कट कर रहे हो और जैसे ही वो कॉर्ड कट हो जाए, आप डिवाइन से ब्लेसिंग लो, डिवाइन को धन्यवाद करो कि उनकी कृपा से आप दोनों में जो भी कार्मिक सिचुएशन था, कॉर्ड था, वो कंप्लीटली कट हो गया है, वो एनर्जी रिलीज हो चुकी है। अब आपके मन में उन पर्सन के लिए कोई नाराज़गी नहीं, किसी भी तरह की नफ़रत नहीं, गुस्सा नहीं और सेम चीज़ उस पर्सन के भीतर भी हो रहा है। तो ये जैसे आप एनर्जेटिकली इस चीज़ को रिलीज़ कर दोगे 5D लेवल पे, तो 3D में क्या होगा, वो चीज़ मिरर होगा। क्योंकि हीलिंग हमेशा, चाहे वो हीलिंग हो, मैनिफेस्टेशन हो, ये पहले 5D लेवल पे होता है और फिर वो 3D में मिरर होता है। तो 3D में क्या होगा, उस पर्सन के साथ आपकी जो रिलेशनशिप है वो बैलेंस में आ जाएगी। सेम चीज़ अगर आपके डीएम अभी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको वो ट्रिगर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वो आपको किसी भी बात के लिए सुना रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि डीएम के साथ भी कुछ कार्मिक कॉर्ड्स आपके कनेक्ट हैं। तो आप उनकी सोल को ऐसे ही मेडिटेशन में बुलाकर ये सेम चीज़ आप कर सकते हो। तो ये तो हो गया कर्मा रिलीज का। तो अभी जो लव की वाइब्रेशन है, उसको कैसे मेंटेन करना है? तो आपको क्या करना है, पूरी दिन ग्रैटिट्यूड पे करना है, डिवाइन को करना है, हर वो आपके डीएम को करना है और हर वो पर्सन को करना है जो आपके लाइफ में अभी है, कि सबके साथ आप एक हार्मोनियस कनेक्शन में हो, हर इंसान के साथ आप अनकंडीशनल लव में हो, अनकंडीशनल लव फ्लो हो रहा है यूनिवर्स से और आप उस चीज़ को रिसीव कर रहे हो और आप पूरी यूनिवर्स में ये लव जो है आप सबको सेंड कर रहे हो। आप मदर अर्थ के लिए भी प्रे कर सकते हो, जो जितने भी सारे सोल्स हैं अभी इस धरती पे, आप उन सबको अनकंडीशनल लव सेंड करो। क्योंकि क्या होता है, हम यूनिवर्स में जो भी देते हैं वही चीजें हम रिसीव करते हैं। जब आप लव एंड हार्मोनी को सेंड करोगे तो वही चीज आपके पास ही आएगा। तो ऐसे में आपकी जो वाइब्रेशन है वो भी बहुत हाई जाएगा। और जो ट्विन सोल्स अभी बहुत ज्यादा फिजिकल पेन को फील कर रहे हैं, आपकी ऐसा हो सकता है, बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है, आपकी स्किन रैशेस हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है कि आपकी जो स्किन है वहाँ वो जल रहा है। तो ये क्या हो रहा है, क्योंकि जो हाई एनर्जी आपकी बॉडी रिसीव कर रही है, तो आपकी बॉडी वो रिएक्ट कर रही है। तो उसके लिए आप ज़्यादा टेंशन मत लो, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में क्या होता है, ये सारी चीज़ें होती रहती है। जैसे टूथ में बहुत ज़्यादा पेन होना, ब्लीडिंग होना, तो ये सब अभी चल रहा है। वो कुछ समय के बाद, मतलब 1-2 दिन में ये कंप्लीटली हील हो जाएगा। बस आप उससे ज़्यादा कनेक्ट मत हो। आप बस ये विजुअलाइज़ करो कि आपकी जो बॉडी है वो कंप्लीटली हील हो रही है, 3D लेवल पे, 5D लेवल पे कंप्लीटली हील हो चुकी है। और जो डिवाइन फेमिनाइन
उनकी कुछ फिज़िकल प्रॉब्लम्स भी अभी हो रही है, तो जो 369 का पोर्टल था, उसकी जो हाई एनर्जी वो रिसीव की थी, तो उसकी वजह से वो हो रहा है एक्चुअल में अभी, क्योंकि आपकी बॉडी जो सेलुलर लेवल है, वहाँ पर हीलिंग चल रही है। इस वजह से 3D में वो क्या हो रहा है कि आपको थोड़ा पेन हो सकता है, कोई चीज़ में थोड़ा इरिटेशन आप महसूस कर सकते हो। 1-2 दिन के बाद धीरे-धीरे ये चीज़ सब खत्म हो जाएगा, तब आप और ज़्यादा लाइट फ़ील करोगे। तो अभी गाइडेंस आपके लिए डिवाइन की तरफ से ये है कि आप जितना हो सके पॉजिटिविटी को विजुअलाइज़ करें, पॉजिटिव सोचें और जितने भी लोग आपके जीवन में हैं अभी, उनको ब्लेसिंग्स दीजिए, ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, डिवाइन को ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, ताकि आपकी जो लाइफ है ये इसी तरह बैलेंस में रहे। और देखो, जो हम सोचते हैं वही बनते हैं। तो अभी आपको जो भी आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो, जो आपका गोल है, जो पर्पस आप सर्व करना चाहते हो, तो आप डिवाइन से जब प्रे कर रहे हो, तो उनको ये अफ़र्मेशन दो कि डिवाइन आपका बहुत ज़्यादा धन्यवाद है कि आपकी ब्लेसिंग से हमारी जो लाइफ है ये कंप्लीट बैलेंस में आ चुका है। हम अपने ट्विन से कनेक्टेड होकर सोल लेवल पे और 3D में भी कंप्लीटली यूनियन में हैं और यूनाइटेड होकर हम अपनी सोल पर्पस और लाइफ पर्पस को सब कर रहे हैं। ऐसे में क्या होगा, जब ये इस वाइब्रेशन में आप रहना शुरू कर दोगे तो धीरे-धीरे 3D में आपका आपके डीएम के साथ जो कनेक्शन है वो स्मूथ होता जाएगा। और कुछ डीएफ अभी इस समय जो अपनी यूनियन से बस कुछ ही कदम पीछे हैं, कुछ ही कदम दूरी में है अपनी यूनियन से। वहाँ पर डीएम जो है वो बहुत ज़्यादा अभी लव एंड हार्मनी को महसूस कर रहे हैं। जैसे मैं ये बोल रही हूँ, इतना एक लव एंड पीस की जो एनर्जी मैं महसूस कर पा रही हूँ, ये शायद आप समझ भी सकते हो। डीएम वहाँ पर कंप्लीटली लव की एनर्जी में वाइब्रेट कर रहे हैं। मतलब वो हर समय आपको सोच रहे हैं, वो आपके साथ बिताए हर वो पल के बारे में सोच रहे हैं, कैसे आप मिले थे, कैसे आप दोनों में जो वो बबल लव का जो टाइम पीरियड था, वो उसके बारे में बार-बार रिपीटेडली अपने माइंड में सोच रहे हैं। वो उस पल को बार-बार फिर से जी रहे हैं। तो यहाँ पर डीएफ आपके साथ ये हो सकता है कि आप अपनी जो बबल फेज की टाइम है उसको आप डे ड्रीमिंग कर सकते हो। तो अगर अभी आप ऐसे एनर्जी को महसूस कर रहे हो, तो कांग्रेचुलेशन डीएफ, बहुत जल्दी आपके और डीएम की जो है वो 3D में परमानेंट यूनियन होने वाला है। तो आप उसी वाइब्रेशन में रहो, डीएम को, डिवाइन को के साथ अनकंडीशनल लव में कनेक्ट रहो और डिवाइन को बहुत सारा ग्रैटिट्यूड पे करो। जितने भी 3D में जो सोल आपको इस जर्नी में किसी भी तरह से मदद किए हैं, उन सब के लिए प्रेयर करो, क्योंकि आप जब एक डिवाइन एनर्जी में हो अभी, तो आप जो भी यूनिवर्स से, डिवाइन से आप प्रे करोगे वो काम करेगा। वो आपके लाइफ में और उन सारे पर्सन जो आपके लाइफ में है, उनकी लाइफ को और थोड़ा आसान करेगा उनकी हीलिंग में, क्योंकि हर सोल की यहाँ पर जर्नी चल रही है। और एज ए मास्टर सोल, आप लोगों का ये काम है कि आप अपने साथ साथ समाज में, सोसाइटी में लोगों की जीवन में बदलाव लाएं, उनको मदद करें। अगर कोई भी ऐसा पर्सन अभी आपके जीवन में है जिनको आपकी मदद की जरूरत है, तो कभी भी ये सोच के उनसे दूरी मत बनाओ कि आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, क्योंकि डिवाइन आपको ये एनर्जी इसीलिए दिए हैं कि ताकि आप अपनी सोल पर्पस कर सके, आप उन ह्यूमन की मदद कर सके जो सोल आपसे बहुत पीछे है, जिनको अभी गाइडेंस की ज़रूरत है। तो वो लाइट आप हो, डीएफ और डीएम जो भी
मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको बस ये कहूँगी कि देखो, जब तक आप हीलिंग नहीं करते हो, शायद आप में बहुत ज़्यादा देने की भाव होती है। तो वो जब बैलेंस एक बार हो जाता है, तब आप एक गिवर हो जाते हो और एज़ ए गिवर आपकी ये कर्तव्य है कि आप सोसाइटी में पॉजिटिव चेंजेस लाओ, लोगों की मदद करो ताकि इस सोसाइटी में हम जब इस 3D प्लेन में रहते हुए हम एक अनकंडीशनल लव को स्प्रेड करें, हम बैलेंस को स्प्रेड करें, सोसाइटी में हाई एनर्जी को एस्टैब्लिश करने में हम मदद करें। इसी से हमारी मदर अर्थ की हीलिंग होगी, मदर अर्थ बैलेंस में आएगी और साथ में जितने भी सोल्स यहाँ पर रह रहे हैं, उन सबकी जो असेंशन है, वो भी अच्छे से हो पाएगी। और जो डीएफ अभी डीएम के बिहेवियर के वजह से बहुत ज़्यादा दुखी है, तो डीएफ आपके डीएम आपके ही सोल है। वो अभी इसी वजह से डिसऑर्डेड है क्योंकि आप में हीलिंग की कमी है। अभी तक आप हील नहीं हुए हो। बिलीव मी जैसे ही आप हील हो जाओगे, डीएम वैसे ही बिहेव करेंगे जैसा आप चाहते हो, जो आप हो। क्योंकि अभी आप अपनी डिवाइन एनर्जी में नहीं हो। जैसे ही आप अपनी डिवाइन एनर्जी में आ जाओगे, आपके जो डीएम है वो भी डिवाइन एनर्जी में आ जाएँगे। फिर आप दोनों की जो लव है, जो वाइब्रेशन है, वो बहुत हाई में जाएगा। तब तक के लिए आप पेशेंस रखें, डीएम को जज मत कीजिए, ना ही किसी भी तरह की नेगेटिविटी उनको सेंड कीजिए। क्योंकि अगर आप माइंड में भी इधर सोच रहे हो ना उनके लिए, आप गुस्सा हो रहे हो, नाराज़ हो रहे हो, तो वो वाइब्रेशन आप उनको सेंड कर रहे हो। अगर किसी कारणवश वो अभी आपको मिसजज कर रहे हैं, तो आपको 3D में कुछ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। वो आपके सोल है, वो 24 आवर आपसे कनेक्टेड है। तो आप 5D लेवल में जाकर उनसे कनेक्ट होइए और जो भी एक्सप्लेनेशन है, जो भी आप उनको बताना चाहते हैं, आप उनको 5D लेवल पे बताइए, सोल लेवल पर आप उनसे बात करें। जैसे-जैसे आप 3D से हटकर 5D लेवल पे उनके साथ कनेक्ट रहोगे, धीरे-धीरे आप दोनों में और भी बैलेंस आती जाएगी। क्योंकि कुछ डीएम ऐसे होते हैं, जैसे जो मैट्रिक्स डीएम होते हैं, वो अपने डीएफ को बहुत ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं शुरुआत में। उनके अंदर की इनसाइट को वो समझ नहीं पाते हैं। जबकि ऐसा नहीं है कि वो आपको एडमायर नहीं करते हैं, वो आपको बहुत एडमायर करते हैं। लेकिन वो बहुत लॉजिकल होते हैं, बहुत मटेरियलिस्टिक होते हैं, तो वो स्पिरिचुअल बातें समझ नहीं पाते क्योंकि मैट्रिक्स ट्विन के जो डीएफ होते हैं, वो बहुत स्पिरिचुअल होते हैं और इतने हाई लेवल पे वो स्पिरिचुअल होते हैं ना, तो वो 3D की बातों से बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्टेड होते हैं और ये आप जितना 3D से डिस्कनेक्टेड होते हो, आपका डीएम 3D से उतना ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं। इस वजह से वो इम्बैलेंस आती है। लेकिन जैसे-जैसे डीएफ आप हीलिंग करते जाओगे, तो आप में 5D और 3D में बैलेंस आ जाएगी। जैसे आप में बैलेंस आ जाएगी, तो वहाँ पर डीएम भी बैलेंस हो जाएँगे। फिर वो आपको सुनना शुरू करेंगे, जो चीज़ें पहले वो ऐसे मुँह पे आपको बता देंगे, मुझे इस बारे में बात नहीं करना है, मुझे ये नहीं सुनना है, मुझे ये सब जानने की कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं वो स्पिरिचुअल टाइप इंसान नहीं हूँ। धीरे-धीरे क्या होगा वो चीज़ बंद कर देंगे, वो आपको सुनेंगे और उनमें पेशेंस बहुत ज़्यादा है। ये भले ही वो ना दिखाएँ आपको लेकिन उनको आपके बारे में हर चीज़ जानने की इंटरेस्ट है। लेकिन वो ये चाहते हैं कि आप 3D से हटकर 5D लेवल में उनके साथ कनेक्ट होकर उनकी सोल को ये सब चीज़ बताओ। जैसे-जैसे आप ये करने लगोगे 3D में उनमें चेंजेस आता जाएगा और एक समय के बाद वो आपकी हर बात सुनेंगे। लेकिन तब तक के लिए आपको बस ये करना है कि आपको उनको हर बात बोलना है। होप कि ये जो वीडियो है वो आपको हेल्प करेगा। ये 66 पोर्टल को जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप वो मैनिफेस्ट करो लेकिन ये लव एंड हार्मनी की पोर्टल है। जितना ज़्यादा आप लव में रहोगे, आप अनकंडीशनल लव को शो करोगे, उतना ज़्यादा आपकी जो लाइफ है वो बेहतर होती जाएगी। तो इस
आज के दिन जो भी आपके अंदर नाराज़गी है, डीएम को लेकर, किसी भी पर्सन को लेकर, उन सबको माफ़ कर दो, अपने आप को माफ़ कर दो और लव के एनर्जी में वाइब्रेट करो। देखना डिवाइन सही समय पर सब कुछ ठीक कर देंगे और आप डीएम, डीएफ आप कभी भी एक-दूसरे से अलग नहीं हो। एनर्जी लेवल पे, वाइब्रेटरी लेवल पे आप हमेशा एक हो। इस चीज़ को हमेशा याद रखो। तो मेरी भी ये ब्लेसिंग है, सबकी जर्नी और भी स्मूथली चले, जितने भी डिवाइन सोल हैं, वो सब एक होकर अपने पर्पस को सर्व करें। राधे राधे, गॉड ब्लेस यू ऑल।